जय श्री राम। होम समय तनु धरे अनले, अति सुख आहुति ले। विप्र वेश धर वेद सबे, कर विवाह विधि दे। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहो दिन राति। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर कर विवाह की विधियां बता देते हैं। हो जनक पाट महेशी जग जानी, सिए माते किम जाए बखानी। सुजस सुकृति सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। राम सिया राम जय जय राम। जनक की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही कैसे सकता है। स्व सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। हो समय जाने मुनि वरन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक वाम दिस सोहे सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। राम सिया राम जय जय राम। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाएं ओर ऐसी सो रही है मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हों। हो कनक कलश मणि को पररो रे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। राम सिया राम जय जय राम। पवित्र सुगंध और मंगल जल से भरे सोने की कलश और मणियों की सुंदर परांते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथ से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। हो पढ़े वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन जर अब सर जानी। बर बिलो के दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। राम सिया राम जय जय राम। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुले काबली। नव नगर गान निशान जय धुनि उमंग जन चाहो दिस चली। जे पद सरोज मनोज और सरस देव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि बन तालहि, गति रही जो पातक मई।
मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिताय बद सुर बर नहीं। कर मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गत लहे। जे पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर साखो चार दो कुल गुर करे। भायो पाहि गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दोलहु देख दंपति पुलक तन हुल सोहियो। कर लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। परिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद में उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति से करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरजा महे सहे हरे श्री सागर दई। तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीरत नई। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरत सावरी। कर होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगीं। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुन हर सहे बर सहे विविध सुर तरु सुमन सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। हो कुंवर कुंवर कल भावर देहि। नयन लाभ शब सादर लेहि। जाई न बरन मनोहर जोरी। जोपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिया राम जय जय राम। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ थोड़ी होगी। हो राम सिए सुंदर प्रति छाही। जगमगात मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धर बहु रूपा। देखत राम विवाहे अनूपा। राम सिया राम जय जय राम।
श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। हो दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रगटत दुरत बहोर बहोरी। भये मगन सब देखन हारे, जनक समान अपान बिसारे। राम सिया राम जय जय राम। उन्हीं कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। हो प्रमुदित मोनन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी। राम सिए सिर सिंदूर देही, शोभा कई न जात विधि केही। राम सिया राम जय जय राम। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराए और नेक सह सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जाती। हो अरुण परागे जलज भरनी के, ससहे भूस अहि लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। राम सिया राम जय जय राम। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यह श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री रामचंद्र जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन। राम जनक मुदित मन दशरथ भये, तन पुलक पुनि पुनि देखे अपने सुकृत सुर तर फल नये। भर भुवन रहाउ चाहे राम विवाह भा सब ही कहा, केहि भांत बर निरसात रसना, एक यही मंगल महा। श्री राम